किसान भाइयों नमस्कार। नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। संजय जी कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हैं दीप्ति जी, और आप कैसी हैं? मैं भी बहुत अच्छी हूँ और उम्मीद है कि किसान भाई बंधु भी अच्छे होंगे। रहना ही चाहिए। सारे खेत खलिहान हमारे किसान भाई के खेती से इस बार भरे रहे, किसी तरह की ज़्यादा समस्या भी नहीं हुई। बिल्कुल, समस्याएं तो होनी भी नहीं चाहिए। जब कृषि दर्शन कार्यक्रम का मंच हमारे किसान भाइयों का साथ रहेगा तो या फिर कृषि जगत हो या फिर पशुपालन जगत हो, किसी भी तरह की समस्या मुंह बाई खड़ी होनी ही नहीं चाहिए जी, और अगर होती भी है तो हम लोग अपने योग्य विशेषज्ञ के जरिए कुछ समाधान जरूर करवाते हैं अपने किसान भाइयों के लिए। बिल्कुल। और आज टेमन नजर नहीं आ रहे हैं, क्या बात, हम दोनों अकेले हैं? नहीं दीप्ति जी, अकेले नहीं है। टेमन जैसे कि हमेशा जागरूक किसान हैं और जाते रहते हैं तरह तरह की जानकारी लेने शहर, तो आज इसी सिलसिले में शहर गए हैं कि नए साल में सरकार उन्हें नई बजट में क्या क्या सुविधाएं दी हैं, लोन की क्या स्थिति है। बिल्कुल, जागरूक किसान को ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन अभी जो हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे वो कृषि समाचार से करेंगे और खबरों का सिलसिला भी इसी तरह से जारी रहना चाहिए। और कृषि समाचार में मुख्य रूप से मंडी का भाव क्या है, मौसम समाचार क्या है, ये हमारे किसान भाइयों के मन में उत्सुकता बनी रहती जी है। दीप्ति जी, टेमन की तरह जैसे जागरूक है, इस तरह के हमारे मुखिया जी भी हैं गांव के, जो उनके पास भी कृषि संबंधी काफ़ी जानकारी रहती है और किसान भाइयों की समस्याएं भी रहती है। क्यों ना आज उन्हें आमंत्रित किया जाए कार्यक्रम में। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है। किसान भाई बंधु भी खुश होंगे और मुखिया जी से भी हमें भी बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी और कुछ जानकारी हम भी उन्हें दे देंगे। अच्छा, उन्हें हम लोग खबर भिजवा देते हैं और जो कृषि समाचार होगी उसके बाद हम उन्हें शामिल करेंगे। बिल्कुल, तो किसान भाइयों चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कृषि समाचार से। आप देखिए कृषि समाचार, इसके साथ देखिए मंडी भाव क्या है और मौसम समाचार क्या है। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं हिमांशु शेखर। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए की जा रही है वर्मी कंपोस्ट इकाइयों की स्थापना। किसान कॉल सेंटर द्वारा कृषि की तकनीकी समस्याओं का किसान पा रहे हैं निदान। पावर टिलर अकेले करता है बहुत सारे काम। लंबे समय से खेतीबाड़ी में रासायनिक दवाओं और खादों के असंतुलित प्रयोग से मिट्टी की उर्वरा शक्ति में कमी आई है। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार जैविक खादों के प्रयोग से मिट्टी के स्वास्थ्य को ठीक रखा जा सकता है। इसलिए राज्य में बड़ी संख्या में वर्मी कंपोस्ट इकाइयों की स्थापना की जानी है। अच्छी और गुणवत्तापूर्ण फसल प्राप्ति के लिए मिट्टी का स्वास्थ्य होना अत्यावश्यक है। अंधाधुंध रासायनिक दवाओं और खादों के प्रयोग से मिट्टी का स्वास्थ्य बिगड़ा है। इसे सुधारने के लिए कृषि विशेषज्ञ वर्मी कंपोस्ट जैसे जैविक खादों के प्रयोग को बढ़ावा देने की सलाह देते हैं। इसी को लेकर बड़ी संख्या में वर्मी कंपोस्ट इकाइयों की स्थापना की जानी है, ताकि कृषक भूमि के स्वास्थ्य को सुधारकर गुणवत्तापूर्ण फसल ले सके। किसान भाइयों को खेतीबाड़ी के दौरान अक्सर तकनीकी समस्याएं आती हैं और जब तक किसी कृषि वैज्ञानिक या कृषि विशेषज्ञ से सलाह ले हो सकता है तब तक इतनी देर हो जाए कि फसल को नुकसान हो। ऐसी समस्याओं के त्वरित निदान के लिए किसान कॉल सेंटर की स्थापना की गई है, जिसमें कृषक फोन या मोबाइल द्वारा निःशुल्क और तुरंत समाधान प्राप्त कर सकते हैं। किसानों के तकनीकी समस्याओं के तुरंत निदान के लिए किसान कॉल सेंटरों की स्थापना की गई है। राज्य के कृषक बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कॉल सेंटर की दूरभाष संख्या 0651245069 और 24509555 पर कार्यालय अवधि में संपर्क कर सकते हैं। साथ ही भारत सरकार द्वारा स्थापित कॉल सेंटर की दूरभाष संख्या 1551 जो कि टोल फ्री नंबर है पर भी संपर्क कर तुरंत समाधान प्राप्त किया जा सकता है। पूसा पर्पल क्लस्टर, मुक्ता केशी, स्वर्ण प्रतिभा और स्वर्ण मणि ये नाम हैं बैगन के उन्नत किस्मों के। बैगन के फसल लगाने के इच्छुक किसान इन किस्मों को लगाकर लाभान्वित हो सकते हैं। बैंगन की उन्नत किस्म पूसा पर्पल क्लस्टर, मुक्ता केशी, स्वर्ण प्रतिभा और स्वर्ण मणि की अप्रैल से मई तक बुआई कर देनी चाहिए तथा पौधा तैयार होने पर मई जून में इसकी रोपाई कर देना अच्छा होता है। प्रति हेक्टेयर 500 से 600 ग्राम बीजों की बुआई करके साथ ही उचित कृषि कार्यों द्वारा 200 से 250 क्विंटल उपज प्राप्त की जा सकती है।
मुर्गी पालन एक लाभप्रद व्यवसाय है, परंतु मुर्गियों के रोगग्रस्त हो जाने की स्थिति में मुर्गी पालकों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। इनमें लगने वाले रोगों में कुछ फफूंद जनित रोग होते हैं और आइए जानते हैं इन रोगों से बचने के उपाय। मुर्गियों में रोग निरोधक उपाय शुरू से ही करने चाहिए। रोग लग जाने की स्थिति में उन्हें बचाना कठिन होता है। यदि मुर्गियां बेचैन हो, पंख झुकाए रहती हों, अंडों की कमी इत्यादि लक्षण फफूंद जनित रोगों की ओर इशारा करती है। चूंकि यह संक्रामक रोग है, इसलिए रोगग्रस्त मुर्गियों को तुरंत स्वस्थ मुर्गियों से अलग कर देना चाहिए। बीमार मुर्गियों की देखरेख करने वाले व्यक्तियों को स्वस्थ मुर्गियों के पास जाने से पहले हाथ पैर धोकर कपड़े बदल लेना चाहिए। जहां पहले बीमार मुर्गियां रह चुकी हों, वहां नए मुर्गियों के रखने के लिए उस घर को चूने से पुताई करना चाहिए। इन बातों का ख्याल रख के मुर्गी पालक लाभान्वित हो सकते हैं। खेती की तैयारी के दौरान होने वाले बहुत सारे कामों को अकेले करने में सक्षम है पावर टिलर। इसकी सहायता से बहुत ही कम समय में खेत की तैयारी अच्छे तरीके से की जा सकती है। बहुत ही कम समय और मेहनत खर्च करके इस पावर टिलर नामक उपकरण की सहायता से कृषक खेत को बुआई के लिए तैयार कर सकते हैं। यह उपकरण अकेले जुताई, ढुलाई, खेत की तैयारी, ढेला फोड़ने जैसे कई तरह के कृषि कार्य बहुत ही जल्द निपटा देता है। पावर टिलर की मदद से कृषक एक दिन में लगभग 6 एकड़ भूमि को बुआई के लिए तैयार कर सकते हैं। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। इस सप्ताह राज्य की मंडियों में खाद्यान्नों के भाव में मामूली उतार चढ़ाव के अलावा कोई खास अंतर देखने को नहीं मिला। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में खाद्यान्नों की कीमतों में बढ़ोतरी संभव है। वहीं कुछ प्रमुख खाद्यान्नों के भावों पर नजर डालें तो वे आज इस प्रकार बिके। चावल मोटा न्यूनतम 1900 रुपए से लेकर अधिकतम 2000 रुपए। दाल अरहर न्यूनतम 5900 रुपए से लेकर अधिकतम 7000 रुपए। चीनी न्यूनतम 3600 रुपए से लेकर अधिकतम 3800 रुपए। वहीं प्याज के मूल्य न्यूनतम 1900 रुपए से लेकर अधिकतम 2100 रुपए रहा। और अब एक नजर राज्य के 4 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 4 प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 19.3 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस तथा हजारीबाग का तापमान अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम 17.8 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, राम राम मुखिया जी। राम 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 भाई।
तो देखिए संजय जी, हम लोग कृषि समाचार की जानकारी दे ही रहे थे और मुखिया जी भी आ गए। हाँ, तो मुखिया जी कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं भाई। और गांव का क्या हाल समाचार है? गांव का तो समाचार बहुत बढ़िया है। अभी बहुत सारे किसान अपने खेतों में सब्जी लगा रखे हैं, साथ ही अब रबी फसल पकने को तैयार है। इसके अलावे ऐसा है कि हमारे गांव में महिलाएं जो है बकरी पालन कर रही हैं। तो बकरी पालन से हम यही जानना चाह रहे थे कि बकरी पालन को व्यावसायिक रूप कैसे दिया जा सके। मुखिया जी, आपने बिल्कुल सही बात कही और आज यह हमारे कार्यक्रम में भी यही है कि कैसे व्यावसायिक लाभ उठाया जाए बकरी पालन कर। पर आपको एक जानकारी ये भी दे दे कि जैसे किसान भाई खेत में काम करते हैं तो घर की महिलाएं हैं उनके सहयोगी के रूप में। हाँ बिल्कुल। और बकरी पालन, सुकर पालन, मुर्गी पालन में उनका हाथ बढ़ाती है और अतिरिक्त आय अर्जित करती है। और बिल्कुल, और जिस गांव में आप जैसे जागरूक मुखिया रहेंगे तो वहां पर तो कृषि के क्षेत्र में लाभ होना ही है। हाँ, हम तो और संजय जी, आपने भी बहुत अच्छी बात कही कि महिलाओं भी अगर कृषि जगत के साथ साथ पशुपालन जगत में अगर हाथ बटाए, सहयोग दे तो व्यावसायिक रूप से उन्हें लाभ भी होगा और मुनाफा भी मिलता जी। दीप्ति जी, हमारे झारखंड में गाँव में परंपरा ही है कि गाँव में पुरुष और महिला दोनों मिलकर पूरे परिवार का हाथ बटाती है और कृषि और पशुपालन में आगे बढ़ाती है परिवार। बिल्कुल। और किसान भाइयों, आप सबको पता है कि बकरी को गरीबों की गाय कहते हैं और जब आप बकरी पालन करते हैं तो ये सस्ता और अच्छे ढंग से आप कर सकते हैं क्योंकि बकरी में खर्च भी कम लगता है। लेकिन इसका व्यावसायिक लाभ बहुत अधिक है दीप्ति जी। अगर आप वैज्ञानिक के सलाह से, हमारे विशेषज्ञ के सलाह के अनुसार करते हैं बकरी पालन तो इससे बहुत ज़्यादा मुनाफा भी कमाया जा सकता है। बिल्कुल। तो जब आपने वैज्ञानिक के बारे में बताया ही दिया है तो हम आपको जानकारी दे दें कि डॉक्टर DK राय वो आज खास रूप से हमें ये जानकारी देने के लिए आए हैं कि किस तरह से बकरी पालन को आप व्यावसायिक रूप से अपना सकते हैं और पा सकते हैं ढेर सारा लाभ। तो मुखिया जी, आप भी तैयार हैं? संजय जी, आप भी तैयार हैं? तो हम लोग सीधे चलते हैं विशेषज्ञ के पास और विशेषज्ञ हैं डॉक्टर DK राय। तो चलिए उनसे लेते हैं जानकारी कि बकरी पालन में व्यावसायिक तौर से आप कैसे पालन कर सकते हैं और कैसे पा सकते हैं व्यावसायिक रूप से लाभ। ग्रामीण भाई नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। आज हम आए हुए हैं होली क्रॉस कृषि विज्ञान केंद्र हजारीबाग और यहाँ हमारे साथ हैं यहाँ के पशुपालन विशेषज्ञ श्री D राय साहब। राय साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। राय साहब, देखिए आमतौर पे जो ग्रामीण भाई होते हैं वो पशुपालन के क्षेत्र में काफ़ी उनकी गतिविधियां होती हैं और पशुपालन में बकरी पालन का भी विशेष महत्व इन दिनों देखा जा रहा है जी। काफ़ी ग्रामीण भाई इस कार्य में लग रहे हैं। तो जहाँ तक बकरी पालन की बात है तो इसमें विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है जी। तो सबसे पहले ये बताया जाए कि बकरी पालन में इसका महत्व क्या है राय साहब? बकरी पालन जो है गरीबों की गाय कही जाती है। दूसरा चीज़ की आजकल जो है गरीबों की या महिला की बैंक है जी। तीसरा चीज़ की ये ATM कार्ड है, जब पैसा की ज़रूरत हुआ बेच दिए, बिक्री में कोई दिक्कत नहीं। अगल बगल के लोग जो है ना खरीद लेते हैं, थोड़ा कम देंगे, बाज़ार ले जाएंगे तो थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। तो ये गरीबों की गाय, महिला की बैंक और ATM कार्ड, बकरी पालन जो है इससे गरीब भाई अपना पालन करके रोजी रोटी चला सकते हैं। अच्छा, इससे जो है ना लाभ ले सकते हैं। कम जगह में कम समय में जो है ना इससे काफ़ी लाभ ले सकते हैं। तो राय साहब, आपने बताया कि इस बकरी पालन का आर्थिक रूप से किसान भाइयों के लिए काफ़ी महत्व है जी। कम स्थान में, कम पैसे में, कम पूंजी में इसकी देखभाल की जा सकती है जी। इनका पालन पोषण किया जा सकता है। तो अब जहाँ तक बकरी पालन की बात आती है तो सबसे पहले ये बताया जाए कि इस क्षेत्र में बकरियों की कौन सी किस्म ज़्यादा यहाँ पर इस क्षेत्र में, झारखंड के क्षेत्र में या हजारीबाग के क्षेत्र में जो है आप बंगाल नस्ल की ब्रीड है जिसमें 6 किस्में हैं। उसमें जो है अच्छी किस्म के जो नस्ल है वो चुन के जो है ना उससे प्रजनन कराया जाए। उन्नत किस्म के जो बकरा है, बिट्टल हुआ या जमुना पाड़ी हुआ, इससे करा के और यहाँ पर जो है ना दोगुना जो है ना किसान इससे लाभ ले रहे हैं। यहाँ पर हम लोग कार्यक्रम एक चलाते हैं नस्ल सुधार के लिए। बड़ा बकरा जो है ना बिट्टल नस्ल के बकरा देते हैं और उससे जो है ना ग्रामीण भाई अपना केवल बकरी से पाल खिलाते हैं। और बच्चा जो होता है, जो वो लोग 5 महीना में पहले 500 रुपया में बेचते थे, अभी जो है 5 महीना में वो जो है 1200 रुपया में जो है ना वो बेचते हैं। तो इससे जो है ना काफ़ी लाभ उनको हो रहा है।
एक चीज़ और हम आपको बताएंगे कि यहाँ के किसान भाई जो है जो प्रजनन की प्रक्रिया अपनाए हुए हैं, अंतः प्रजनन कराते हैं। अंतः प्रजनन का मतलब हुआ कि खून के रिश्ता में जो है ना वो लोग प्रजनन कराते हैं, उनको जानकारी नहीं है इस बात की। यही कारण है कि आप देखेंगे कि झारखंड के जितनी भी गाय वगैरह जो है सब पहले बड़ी बड़ी थी, सब अब दिन प्रतिदिन जो है छोटी होती जा रही है। उसी तरह का यहाँ के जो कृषक भाई है, बकरी पालक भाई, तो वो लोग क्या कर रहे हैं कि अंतः प्रजनन कराते हैं खून के रिश्ता में, जिससे क्या हो रहा है कि छोटा छोटा और भी जो है ना नस्ल होते जा रहा है। तो इसके लिए जो है किसान भाई हम आपसे अनुरोध करेंगे कि नस्ल सुधार जो है ना करके और ज़्यादा जो है ना आप आमदनी बढ़ा सकते हैं। इसमें उन्नत किस्म के बकरा जो है ना चुनाव करें, या बंगाल नस्ल का ही जो है आप चुनाव करते हैं तो उसमें खून के रिश्ता वाला में प्रजनन आप नहीं कराएं। उससे जो है ना दिन प्रतिदिन घटते हुए क्रम में जाएगा, सब चीज़ घटेगा, शारीरिक वजन घटेगा और जो है बीमारी वगैरह भी ज़्यादा होगा। तो इससे जो है आपका हानि होगा। इसमें प्रजनन के लिए जो है आप बाह्य प्रजनन करवाएं, उससे जो है ना नस्ल सुधार होगा, शारीरिक वृद्धि बहुत ज़्यादा होगी। और इसमें एक चीज़ और महत्वपूर्ण बात हम आपसे कहेंगे कि बकरी पालन को बढ़ावा कैसे करेंगे। चूँकि यहाँ के किसान भाई जो है आप लोग क्या करते हैं कि कम उम्र में ही जो है ना वध करवा देते हैं, काटने के लिए बेच देते हैं बाज़ार में। उसको नहीं 5 महीने में या 6 महीने में नहीं बेचे, उसको जो है जैसे 20-21 किलो का वज़न हो जाए, शारीरिक वृद्धि उसका हो जाए, तब जो है ना उसको बेचे। इसके लिए क्या करना है कि कुछ दाना वगैरह जो सांद्र दाना होता है वो देना बहुत ज़रूरी होता है। और उन्नत किस्म के घास वगैरह जो होता है, जैसे आपका बरसीम घास हुआ, सूबबुल हुआ, या इस तरह का जो फलीदार हरा चारा हुआ, उस तरह का हरा चारा आप लगाएं और इनको जो है ना खिला के कम समय में ज़्यादा वजन ले और आमदनी ले। दूसरे देश में जो है ना इस तरह का प्रचलन है, वो लोग जो है हमारे देश से अधिक वो लोग आमदनी ले रहे हैं, सेम संख्या में मांस की उत्पादन ज़्यादा कर रहे हैं। और हम लोग यहाँ पर जो है यहाँ के किसान कम उम्र में ही जो है उसको वध के लिए बेच देते हैं। तो नंबर बहुत ज़्यादा कट जाता है और उत्पादन जो है कम होता है, जिससे बहुत ज़्यादा लाभ नहीं हो पाता है। इस तरह से जो है इसमें आप ये करें। दूसरा चीज़ कि समय समय पर जो है जो बकरी पालन में बीमारी वगैरह की समस्या आती है, उसके लिए टीकाकरण जो है ना कराते रहें आप। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि बकरी पालन आप करें तो नस्ल सुधार पर विशेष ध्यान देना चाहिए जी। अब जहाँ तक बकरी पालन की बात है तो हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि उसके लिए जो किसान भाई जिनके पास छोटी ज़मीन है तो उसके लिए उनके रहने की क्या व्यवस्था करें वो किसान भाई? उनके लिए आप यहाँ देखेंगे झारखंड में कि हर घर में, ग्रामीण क्षेत्र के घरों में जो है वहाँ के महिलाएं 1 या 2 बकरी यहाँ रखी हुई हैं। जो 1-2 जो रखी हुई हैं उसके लिए तो घर के ओसारा जो होता है उसी में वो लोग पालन करती हैं और उससे जो है ना अपना कुछ अपने आवश्यकता के लिए सामान वगैरह खरीद बिक्री करती हैं। कुछ महिलाएँ वगैरह जो है जो 25-30 बकरी रखे हुए हैं यहाँ पर हमारे कृषि विज्ञान केंद्र से प्रशिक्षण लेके, और हमारे यहाँ जो बकरा है उससे प्रजनन करा के रखी हुई हैं। तो करीब जो है 4-5 लाख रुपया वो कमाई है महिला, और अपने पति के लिए मोटरसाइकिल भी खरीद के दी है। उसको बिरसा कृषि विश्वविद्यालय से प्राइज भी मिला हुआ है। यहीं पर शांति देवी है हमारे फार्म के बगल में ही। तो ये सावधानी बरतना है उसमें कि किस तरह से जो है ना उसको रखना है। चूँकि कम जगह में भी आप रख सकते हैं और अधिक संख्या में यदि रखना है तो फार्म भी बना सकते हैं। फार्म बनाने के लिए आपको क्या करना होगा कि ये इसका जो ओरिएंटेशन होता है फार्म का, पूरब से पश्चिम की तरफ रखना चाहिए। लंबाई पूरब से पश्चिम, चौड़ाई उत्तर से दक्षिण रखते हैं। और उसमें जो है जैसे 100 बकरी के फार्म बनाना है तो उसमें क्या करेंगे कि 54 फीट लंबा और 30 फीट चौड़ा, इसमें 4 खंदा जो है ना बीच में बना देंगे। और 25-25 बकरी के लिए जो है इसमें ये रखेंगे, 25 बकरी एक के लिए। और फार्म से 50 फीट की दूरी पर बकरा का शेड बनाएंगे। चूँकि बकरा को अलग रखते हैं इसलिए कि बकरा के सींग के नीचे एक मांस सीरा होता है, उससे गंध निकलता है और वो गंध जो है बकरी के त्वचा में या थन में, अयन में चिपक जाता है। तो दूध निकालते समय जो है वो महकने लगता है, जिससे बहुत लोग उसको नापसंद करते हैं या किसी को उल्टी भी आ जाती है। तो वो बकरा को दूर रखेंगे तो उससे क्या होगा कि ये नहीं चिपकेगा गंध और दूध जो है ना
अंतर आपको नहीं लगेगा, गाय का हो, भैंस का हो या बकरी का हो। तो इसलिए अलग रखते हैं। जब समय होता है प्रजनन कराने का तो उसको जो है प्रजनन के लिए बकरा को या तो 1-2 घंटा के लिए शाम सुबह फार्म के अंदर डालेंगे। जो बकरी ऋतुमय होगी उसको पहचान लेगा और उसको जो है प्रजनन वो गर्भाधान कर देगा। तो इस तरह से जो है ना अलग रखते हैं बकरा को। और ये 54 फीट लंबा और 30 फीट चौड़ा में 100 बकरी रहेगी। इस तरह का जितना है आपको बनाते जाइए, बढ़ाते जाइए और 1000 बकरी 2000 तक रख सकते हैं और काफ़ी जो है ना इससे लाभ आप कर सकते हैं। नौकरी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको यदि इस तरह से किसान भाई करते हैं। तो चूँकि यहाँ पर हजारीबाग जो क्षेत्र है या झारखंड जो क्षेत्र है जंगली इलाका है, यहाँ पर हरा चारा वगैरह की भी जो है ना काफ़ी बहुआयत है, जो काफ़ी चढ़ने के लिए सुविधाजनक है। वहाँ चढ़ के बकरी जो है अपना जीवन यापन कर सकती है। इसके अलावा कुछ समय समय पर जब गाभिन होती है बकरियाँ तो बच्चा देने में 2 महीना पहले से उसको दाना, सांद्र दाना जो बना के देते हैं उसको 200-250 ग्राम देंगे और 3 महीना तक जब दूध देती है तब जो है ना उसको सांद्र दाना 250 ग्राम प्रतिदिन देंगे। तो उससे जो है ना दूध भी देगी, स्वस्थ भी सही रहेगी और बच्चा भी आपका स्वस्थ होना। नहीं तो आए दिन जो है अभी बहुत लोग आते हैं हमारे पास शिकायत लेकर कि हमारी बकरी बच्चा दी है और बच्चा देने के बाद दूध उसको नहीं हो रहा है। तो किसान भाई आप लोग ध्यान दें इस बात पर कि जब गाभिन हो 2 महीना बच्चा देने वाली है तो उसको दाना, सांद्र दाना जरूर दे, क्योंकि उसी समय जो है ना उसके शरीर में इस तरह का जमा होता है कैल्शियम, फास्फोरस वगैरह। और बच्चा देने के बाद जो है दूध जो देती है, चूँकि दूध में ज़्यादा कैल्शियम रहता है तो वो जमा नहीं होगा तो निकलेगा कहाँ से। तो इसलिए देना ज़रूरी होता है और आपके बच्चा वगैरह जो है ना नहीं मरेगा। तो इस तरह का जो है ना व्यवस्था करें। और इसके बाद जो है राय साहब आपने फार्म की व्यवस्था और बकरियों के खान पान के बारे में भी जानकारी दी, बहुत अच्छी जानकारी दी। और यहाँ पर एक बात और कहना चाहेंगे कि जब मौसम में बदलाव आता है, जैसे गर्मी का मौसम आ रहा है, तो इसमें बकरियों के खान पान में कुछ कमी आ जाती है। तो ऐसी अवस्था में किस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए? किसान भाई अभी तो गर्मी का मौसम आ रहा है तो बदलते मौसम में अभी तो बसंत ऋतु का अंतिम विदाई हो रहा है। तो इसमें क्या है कि चारों तरफ हरा चारा वगैरह की कमी हो जाती है। बकरी जो है ना नाला वगैरह में पानी पीती है या घास चरती है सब, तो वो घास पर जो है ना एक प्रोटोजोल रोग है, लीवर फ्लूक या यकृत सोंत कहते हैं, तो ज़्यादा अधिकांशतः जो है ना उस पर बैठा रहता है। चूँकि घोंघा वगैरह सब चला जाता है, जिस गांव में घोंघा वगैरह रहता है इस गांव में ये यकृत सोंत बीमारी बकरी में ज़्यादा मिलता है। तो उस घास पर बैठा रहता है, खाने से जो है यकृत सोत होता है, जिसका लक्षण होता है कि बकरी का पेट ममोड़ के पतला दस्त, बदबूदार पतला दस्त होता है। कभी कभी गला के नीचे सूजन हो जाती है और अंत में जो है पतला दस्त करते बकरी मर जाती है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि बीच बीच में जो है दवाई आता है, अपने निकट के पशु चिकित्सक पदाधिकारी से संपर्क करके, और इसके लिए जो है ना वो एंटीप्रोटोजोल जो दवाई है उसको आप दें तो उससे जो है ना एक बचाव हो जाएगा। इसको गाभिन बकरी में भी आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा चीज़ कि अभी जो ये बदल रहा है मौसम, इस मौसम में एक बीमारी है आपको बकरी प्लेग कहते हैं या अंग्रेजी में PPR कहते हैं या पेस्टिडेस पेटिट्स रूमिनेंट कहते हैं। PPR इसको ज़्यादा पॉपुलर है। तो ये बीमारी होता है अभी, ज़्यादा ठंडा रहता है ना ज़्यादा गर्म, वैसी स्थिति में विषाणु तो का। साहब इसका लक्षण क्या होता है? इसका लक्षण होता है कि पहले तो बुखार होता है, बकरी जो है धूप में बैठना शुरू कर देती है। उसके बाद बुखार जब हटता है तो कम होता है, तब जो है नाक से पतला सलेस्मा जो आ रहा था पहले, अब बाद में गाढ़ा हो जाता है। उसके बाद पतला दस्त शुरू हो जाता है और ये धूप में बैठती है सब। गाभिन बकरी होगी तो काफ़ी जो है ना बच्चा फेंक देती है या कमज़ोर होकर जो है ना एक के बाद एक मरने लगती है। बहुत छुआछूत का ये बीमारी होता है। अक्सर किसान भाई आपको जो है ये बता रहे हैं कि ये होता कब है। जैसे अभी बाज़ार में आप जाएंगे, लोकल मंडी जो है आपके गांव का साप्ताहिक बाज़ार होता है, उसमें आप बेचने के लिए गए, मांग रहे हैं 1100 रुपया और ग्राहक दे रहा है 1100 रुपया। तो राय साहब इसका अगर लक्षण हो तो इसका बचाव कैसे करें? तो ये बीमारी जो है ना वहीं बाज़ार से ज़्यादा लगता है। पालने के लिए आप नहीं जो है इसको खरीदे बाज़ार से, गांव से खरीदे। और दूसरा चीज़ कि बाज़ार जब ले गए हैं तो उसको बेच दीजिए और उसको घर लौटा कर नहीं लाइए, नहीं तो वहाँ छूत लग जाती है। इस रोग से बचाव के लिए PPR रोग का टीका आता है। तो ये टीका जो है
आप लगवाएं। अभी ये टीका जो है अपने निकट के पशु चिकित्सक पदाधिकारी से संपर्क करके गांव में टीकाकरण की शिविर लगाएं और जो है ये करवाएं। आप तो राय साहब, आपने पशुपालक भाइयों को बकरी पालन के विषय में काफ़ी अच्छी जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। तो किसान भाइयों, पशुपालक भाइयों, आपने देखा कि किस प्रकार बकरी पालन से लाभ उठाया जा सकता है और निश्चित रूप से राय साहब की बातों पर आप अमल करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुखिया जी, कैसी लगी यह जानकारी आपको? अरे ये तो भाई बहुत अच्छी जानकारी है। खासकर तक हमारे महिलाएं जो हैं, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं, इसे बकरी पालन करके बहुत ज़्यादा लाभ कमा सकती हैं जी। बिल्कुल। तो अब तो चलने का समय हो गया है क्या संजय जी? हाँ, किसान भाइयों से दूर जाने का मन तो नहीं करता है, पर हमारी भी मजबूरी है, समय की कमी है। बिल्कुल। और जब तक हम जाएंगे नहीं तब तक जानकारियाँ लाएंगे तो लाएंगे कैसे? अच्छा अच्छा अच्छा, तो फिर चलें? बिल्कुल, अब चला जाए। डिप्टी जी, लेकिन किसान भाइयों को तो ये कहना भूल ही गया कि अगर उनको कोई समस्या हो, कोई सुझाव हो तो कृपया हमें पत्र जरूर लिखें। तो बिल्कुल किसान भाइयों, अपने समस्याओं, सुझावों और सलाह, राय, मशवरे के लिए कागज़ कलम उठाइए और पत्राचार के माध्यम से लिख डालिए हमारे इस पते पर। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। तो किसान भाइयों, देखते रहिएगा कृषि दर्शन। अगले अंक में ढेर सारी जानकारी लेकर आएंगे आपके लिए। तो मुखिया जी, अब तो हमने चलने का समय हो गया है, ताकि आप भी गांव जाएं और दे ढेर सारी जानकारियां। और तब तक टेमन भी आ जाएंगे और वो भी बहुत सारी जानकारियां बैंकों से संबंधित, और वित्तीय वर्ष भी घोषित कर दिया गया है, तो वो जानकारी लाएंगे। क्यों संजय जी? हाँ दीदी, लेते हैं इजाज़त। तो किसान भाइयों, हम तीनों को दीजिए इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगले अंक में हम आएंगे, लेकर आएंगे बहुत सारी जानकारियाँ कृषि जगत की और पशुपालन जगत की। तो दीजिए इजाज़त, नमस्कार।